हाय फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए और जुड़े रहिए अपने कुन सर के साथ। मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है, क्योंकि मैं इससे पहले आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। गौर कीजिएगा, टॉपिक का नाम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसमें आप गौर कर लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्या, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम किसको कहेंगे? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम लोग वैसे एडजेक्टिव को बोलते हैं जिस एडजेक्टिव से या तो मात्रा का बोध होगा या परिणाम का बोध होगा। फिर से रिपीट कीजिएगा, वैसे एडजेक्टिव जिससे मात्रा या परिणाम का बोध होगा, वैसे सारे एडजेक्टिव को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, किसी भी एडजेक्टिव से जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मात्रा या परिणाम, अगर मात्रा या परिणाम का बोध कराएगा, वैसे एडजेक्टिव को हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, जैसे हम कहेंगे देयर आर फ्यू बॉयज। गौर कीजिएगा, देयर आर फ्यू बॉयज। आप कहिएगा आई हैव सम पेन्स। इसी में कहते हैं देयर आर 10 गर्ल्स in the class, in the percentage चेंज करते हैं, he is standing, है ना, standing in first, है ना, in the first row। ठीक है, फर्स्ट रो। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखा है, देयर आर फ्यू बॉयज। अब यहां पर हमारा बॉयज क्या दिया हुआ है? नाउन। अब यहां पर बॉयज की क्वांटिटी या मात्रा बता रहा है कि लड़का कितना है, तो कुछ लड़के हैं, तो इससे इसकी संख्या या मात्रा का बोध हुआ, और जो संख्या या मात्रा का बोध कराएगा उसी को हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर एग्जांपल देते हैं, आई हैव सम पेन्स। मेरे पास कुछ कलमे हैं। अब यहां पर कहता है उस कलमे में, आपको यहां पर देखिए कलमे क्या दे दिया हुआ है? नाउन। अब इस कलमे को क्वालिफाई कर रहा है कि कलमे है तो कितनी कलमे है? कुछ कलमे है। तो अब ये पेन्स को क्वालिफाई किया, जिससे ये मात्रा का बोध करा रहा है कि कलमे है तो कितनी है? कुछ कलमे है। तो ये क्वालिफाई करने के साथ साथ ये मात्रा का बोध कराया, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर एग्जांपल देखिएगा, देयर आर 10 गर्ल्स इन द क्लास। क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 10 लड़कियां हैं। अब यहां पर देखो, गर्ल्स आपको क्या दिया हुआ है? नाउन। अब इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर दे रहा है? 10, जो कि आपका एडजेक्टिव हो गया। और 10 से बोध कौन सी का होता है? किस चीज का डिनोट? तो मात्रा या संख्या का। तो जब ये संख्या का बोध कराएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक और देखिएगा, he is standing in the first row। अब यहां पर देखिए रो हुआ, पंक्ति, नाउन हो गया। अब कौन से पंक्ति में खड़ा है? तो फर्स्ट रो में खड़ा है। तो ये भी इसका क्या बताया? संख्या का बोध कराया। तो संख्या या परिणाम का बोध कराएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी किसी भी एडजेक्टिव से जिससे मात्रा या परिणाम का बोध होगा, तो उस मात्रा या परिणाम का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। चलिए, अब यहां पर आप देख रहे हो, जितना भी एग्जांपल्स देखे हो, तो उस एग्जांपल में आप देख लो कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिससे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, जैसे फ्यू, सम, कुछ, पर पता नहीं कि कितना है। तो मात्रा संख्या तो है, बट ये निश्चित नहीं बता रहा कि वो मात्रा या संख्या कितना है। लेकिन यहाँ पर 10 और फर्स्ट, तो 10 और फर्स्ट से आपको संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हो
कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के दो भेद है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप स्टार लगाकर लिख सकते हो देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कहता है कि जो यहाँ पर एग्जाम्पल देखे हैं, उस एग्जाम्पल को देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो दो ढंग का होगा। वो दो ढंग में कौन कौन होगा? तो पहला को हम लोग बोलेंगे डिफिनिट एडजेक्टिव। आप क्या नाम देंगे? डिफिनिट एडजेक्टिव। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट एडजेक्टिव। गौर कर लीजिए, मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी एडजेक्टिव से निश्चित संख्या का बोध अगर नहीं होगा तो वो कहला जाएगा इनडिफिनिट एडजेक्टिव, और अगर किसी भी एडजेक्टिव से निश्चित संख्या का बोध होगा तो उस एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफिनिट एडजेक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर से कर सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट एडजेक्टिव उसको बोलेंगे जिससे निश्चित संख्या या वस्तु का बोध होगा, और इनडिफिनिट एडजेक्टिव उसको बोलेंगे जिससे निश्चित संख्या या परिणाम का बोध नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर बढ़िया समझ में आया होगा। आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपका एक कंसेप्ट पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अपने कौन सर के साथ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक, मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ